थंबनेल तो आपने रीड कर ही लिया होगा कि आज हम किस मैटर में बात करने वाले हैं। देखिए, कई सारे स्टूडेंट हैं यानी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें से मैक्सिमम यानी कि 70 से 80% स्टूडेंट की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, क्या कि हमें तो मैथ्स समझ में नहीं आता, हमारा तो मैथ्स वीक है। नया टॉपिक पढ़ते हैं तो पुराना टॉपिक भूल जाते हैं। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। साथ ही वे स्टूडेंट जिनका मैथ्स ऑलरेडी क्लियर है लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते हैं या एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी यूजफुल होने वाली है। बस कंडीशन ये है कि आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखनी होगी। आज हम ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे यदि आपने फॉलो कर लिया तो मेरी गारंटी है कि आपका सबसे इजी और आसान सब्जेक्ट मैथ्स ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं विक्रम, सनराइज एकेडमी एजुकेशन फॉर नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत करता हूं। मैथ्स की प्रिपरेशन को हमने 4 पॉइंट में बांटा है। पॉइंट 1, हाउ मच प्रिपरेशन टाइम। पॉइंट 2, बेस्ट बुक। पॉइंट 3, सीक्वेंस बाय टॉपिक। और पॉइंट 4, हाउ टू कंप्लीट टास्क इन टाइम लिमिट, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं पॉइंट 1, हाउ मच प्रिपरेशन टाइम। आखिर हम हमारी तैयारी में कितना समय दें कि हम मैथ्स को बहुत अच्छे से कवर कर सकें। देखिए, यदि आपकी शुरुआत है, यदि आपने अभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आपने कदम ही रखा है और यदि आप सीखना चाहते हो तो देखिए, आपको यहाँ पर यदि मैथ्स को अगर पूरा कंप्लीट करना है और अच्छे तरीके से करना है तो आपको यहाँ पर मिनिमम कम से कम 3 से 4 घंटे तो पढ़ना ही होगा। यदि आप 3 से 4 घंटे यदि आप रेगुलर मैथ्स को पढ़ते हो तभी आप जाके मैथ्स को क्लियर कर पाओगे। क्यों? देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो मैथ्स जो सब्जेक्ट होता है हमारा, ये एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट होता है। यानी यहाँ पर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ्स क्लियर होगा। आप सोचेंगे हमने 1 या 2 सवाल कर लिया हमारा टॉपिक क्लियर होगा, तो देखिए उससे आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको वो याद तो होगा, मतलब आपने देख तो लिया उसे, आपने समझ लिया, लेकिन आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, जिसके कारण क्या होगा कि वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा। इसीलिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। यदि आपकी शुरुआत है तो आप 4 घंटे पढ़िए, और यदि आपकी ऑलरेडी इसमें लंबा समय हो चुका है कि हाँ आपने अच्छा सीख लिया है तो 2 या 3 घंटे भी आप दे सकते हैं, जिससे आप अच्छे से मैथ्स को क्लियर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे पॉइंट 2 की तरफ। सेकंड पॉइंट है हमारा बेस्ट बुक। देखिए, बेस्ट बुक आखिर हमें कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो तैयारी तो चालू कर देते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि हम किस बुक से पढ़ें। आखिर हमारे लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी होती है। इंस्टीट्यूट में टीचर पढ़ा रहे हैं, वो बुक लेके आ गए, उन्होंने सवाल कराए, ठीक है, घर आके देखे और सवाल ढूंढने की कोशिश करी, 1-2 सवाल मिले, बाकी नहीं मिले। अब वो करने लगे, भाई पहला क्वेश्चन करा नहीं बना, दूसरा करा नहीं बना, तीसरा करा नहीं बना। उसके बाद में स्टूडेंट का क्या हो जाता है, दिमाग खराब। उसके बाद में वो क्या करता है, किताब को बंद करके रख देता है, जिसके कारण कि उसका जो टॉपिक होता है वो तो क्लियर होता ही नहीं। उसके अलावा मैथ्स से उसको क्या होती है, नफरत, मतलब वो मैथ्स से दूर होता चला जाता है और उसको डर लगने लगता है कि यार मेरा तो मैथ्स अब क्लियर होगा ही नहीं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। देखिए, आपको हमेशा अपने लेवल के हिसाब से बुक उठानी चाहिए कि हाँ आज मेरा क्या लेवल है और आज मैं कौन सी बुक से पढ़ूँ। तो देखिए, हम आपको 3 बुक सजेस्ट करना चाहेंगे। पहली बुक शारदा, दूसरी बुक RS अग्रवाल, तीसरी बुक किरण प्रकाशन। देखिए, यदि आपकी शुरुआत है यानी आपका अभी स्टार्टिंग पॉइंट टाइम ही है कि आपने अभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप आए हैं, तो देखिए आपके लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी शारदा की बुक। क्यों रहेगी? देखिए, जब भी कोई स्टूडेंट इस तरह से जब पढ़ना चालू करता है तो उसको सेम टाइप के क्वेश्चन मिलना बहुत ज़रूरी होते हैं। यदि आपको सेम टाइप के क्वेश्चन ना मिले तो आप उसको प्रॉपरली समझ नहीं पाते हो। तो आपकी जो शारदा की बुक है उसमें आपको सारी चीज़ें टाइप बाई बांटी गई है, मतलब आपको टाइप टू टाइप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती जाएगी, जिससे कि आपको पढ़ने में यहाँ पर आसानी होगी, जिसके कारण आप यहाँ पे मैथ्स को अच्छे से पढ़ भी पाओगे और समझ भी पाओगे और उसको जल्दी से कंप्लीट भी कर पाओगे। सेकेंड बुक है हमारी RS अग्रवाल। देखिए, RS अग्रवाल ये उन लोगों के लिए है जिनका ऑलरेडी थोड़ा बहुत मैथ्स क्लियर है, जिन्होंने शारदा की बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रखी है, तैयारी कर रखी, तो आप RS अग्रवाल से भी पढ़ सकते हो। RS अग्रवाल में थोड़ा सा उबड़ खाबड़ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ऊपर नीचे क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये आपके प्रैक्टिस करने के लिए ये भी बुक बेस्ट बुक है आपकी। बात करते हैं अपनी तीसरी बुक किरण प्रकाशन। देखिए, किरण प्रकाशन आपकी जो बुक होती है उसके अंदर आपका शारदा और RS अग्रवाल इन दोनों का कॉम्बो पैकेज
आपको उसके अंदर देखने को मिल जाता है, क्योंकि किरण प्रकाशन बुक है वो थोड़ी सी मोटी आती है, लेकिन उसमें क्या क्वेश्चन की संख्याएं भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसके कारण आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, विद क्वेश्चन आप यहाँ पे सीख भी सकते हैं। यदि आपका शुरुआती दौर है कि आपने अभी तैयारी चालू करी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शारदा की बुक से पढ़िए, और जिनका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो वो RS अग्रवाल से पढ़ सकते हैं। और यदि आपको मैथ्स से अच्छा डीपली पढ़ना है या अच्छे से आपको सीखना है, या फिर आप SSC बैंकिंग सेक्टर की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप फिर किरण प्रकाशन से पढ़िए, आपके लिए वो बुक भी बेस्ट बुक है। पॉइंट 3, सीक्वेंस बाय टॉपिक। अब देखिए यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि हमको पढ़ना कैसे। आप सोचते हैं क्या टॉपिक जो बुक में जो टॉपिक दे रखे हैं स्टेप बाय स्टेप वही सारे टॉपिक हम पढ़ लें, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हमेशा टॉपिकों को सीक्वेंस वाइज पढ़ना चाहिए, ताकि आप चीज़ों को जल्दी और आसानी से समझ सको। यदि आप यहाँ पे कुछ भी उबड़ खाबड़ से टॉपिक उठाते हो कि पहले हमने कुछ अलग टॉपिक पढ़ लिया, बाद में कुछ अलग टॉपिक पढ़ लिया, तो उससे क्या होगा आपका कि वो टॉपिक आपका प्रॉपरली क्लियर होगा नहीं होगा। आप सेकेंड टॉपिक उठा लोगे तो कहीं ना कहीं उस टॉपिक में भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। अब देखिए आपको हमेशा जब भी टॉपिक पढ़ना है तो आप हमेशा उसे सीक्वेंस वाइज उठाओ, जिससे क्या होगा कि आपने जो अभी सीखा है नेक्स्ट अगर टॉपिक में अगर वही चीज़ें आपको मिल जाए तो आप उसको जल्दी कैच कर लेते हो और जल्दी आसानी से आप सोल्व कर लेते हो। कि अब हम कुछ टॉपिकों के नाम बताते हैं, वो टॉपिक ही आपको सीक्वेंस वाइज हमेशा पढ़ने चाहिए, जिससे आप चीज़ों को जल्दी कवर कर सकते हैं। देखो अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं, तो देखो आपको हमेशा शुरू करना चाहिए परसेंटेज से। देखिए परसेंटेज जो टॉपिक होता है वो आपकी पूरी मैथ्स का सार होता है, क्योंकि पूरा का पूरा मैथ्स है उसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं उन सभी में कहीं ना कहीं परसेंटेज का यूज़ होता ही है। तो आप सबसे पहले परसेंटेज को ही क्लियर कीजिए। जब आपका परसेंटेज क्लियर हो जाए उसके बाद में आप अनुपात समानुपात ले लीजिए। ये भी आपकी ऑलमोस्ट पूरी मैथ्स में अप्लाई होता है। जब आप ये दोनों टाइप पढ़ लेंगे उसके बाद में आप जस्ट अनुपात समानुपात यानी रेशो प्रोपोर्शन के आगे पढ़िए साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पूरा का पूरा आपका रेशो प्रोपोर्शन से ही जुड़ा हुआ पार्ट है। इसके बाद में आप मिक्सचर लिगेशन पढ़ लीजिए। मिक्सचर लिगेशन भी रेशो का ही पार्ट होता है आपका। और उसके बाद में पढ़ लीजिए आप आयु संबंधी प्रश्न। ये चार जो टॉपिक है आपके, ये चारों टॉपिक आपके अनुपात समानुपात से रिलेटेड होते हैं। तो जब भी आप पढ़ें तो इन चारों को एक साथ पढ़ें। उसके बाद में आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि टॉपिक पढ़ लीजिए। और उसके बाद ही आप पढ़ लीजिए बट्टा यानी कि डिस्काउंट को। ये दोनों टॉपिक हमारे सेम होते हैं। और साथ ही इनके साथ में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे SICI यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये चारों टॉपिक कभी भी आप पढ़े तो इन चारों टॉपिकों को आप एक साथ ही पढ़ें। वो चार टॉपिक एक साथ पढ़ें, ये चार टॉपिक आप एक साथ पढ़ें और परसेंटेज आप सबसे पहले पढ़ें। इसके बाद बात करते हैं अपने टाइम एंड वर्क। आप टाइम एंड वर्क यानी काम और समय को कंप्लीट कर लीजिए। यदि आप काम और समय को कंप्लीट करते हैं तो जस्ट अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना पाइप एंड टंकी। तो आप पाइप एंड टंकी को भी यहाँ पे आसानी समझ पाएंगे। पाइप एंड टंकी आपका पूरा का पूरा ही टॉपिक आपका टाइम एंड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दोनों टॉपिक आप एक साथ पढ़ लीजिए। इसके बाद में आप चले जाइए चाल, समय और दूरी पर। चाल, समय, दूरी यदि आप कंप्लीट करते हो तो उसके बाद में सेकंड टॉपिक पढ़ लीजिए आप ट्रेन, क्योंकि चाल, समय, दूरी का जस्ट अगला पार्ट होता है आपका ट्रेन वाला टॉपिक। जैसे दोनों टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद में आप बॉटम स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा पढ़ लीजिए। तो ये तीनों टॉपिक आप एक साथ पढ़ लीजिए। तीनों टॉपिक आपके एक साथ चलते हैं। इसके बाद चले जाइए आप अपने शुरुआती टॉपिक पे, जैसे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट, घातांक करनी, लघुत्तम समार्थक, महत्तम समार्थक यानी LCM, SCF और सरलीकरण। इन टॉपिकों को आप एक साथ कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में एडवांस मैथ्स के जो टॉपिक आते हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए आप, जैसे कि क्षेत्रफल, आयतन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और एक्सेट्रा टॉपिक। आप यदि इस वे में यदि आप तैयारी करते हो तो मेरी गारंटी है कि आप मैथ्स को बहुत स्पीड से और जल्दी और आसानी से कवर कर सकते हो और बहुत जल्दी आप इसे सीख भी सकते हो। फोर्थ पॉइंट, हाउ टू कंप्लीट द टास्क इन टाइम लिमिट। अब देखिए आप अपने टास्क को टाइम लिमिट के अंदर आप कैसे सेट कर सकते हो। देखो आप सभी जानते हैं कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे आपको एक लिमिटेड यानी कि सीमित समय दिया जाता है। वहाँ पे आपका समय फिक्स रहता है कि आपको इस टाइम पीरियड के अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम होती है कि हमें तो टाइम प्रॉब्लम, टाइम की दिक्कत आ गई। आपने कहीं से सुना भी होगा कि यार यदि हमें 5 मिनट और मिल जाते, हमें 10 मिनट और मिल जाते, हमें 15 मिनट और मिल जाते तो हम पूरा पेपर करके आ जाते, हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता। तो अब देखिए आपको ये टाइम प्रॉब्लम हुई कैसे, तो हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए आपको यहाँ पर हमने बुक सजेस्ट कर दिया, आपने बुक दे टॉपिक पढ़ लिए, सारी चीज़ें पढ़ ली, लेकिन उसमें पढ़ने का भी देखिए तरीका होता है।
कभी भी आप पढ़ना चालू करो तो कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन को समझ के पढ़ो, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन को सही से पढ़ नहीं पाते हो और डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करने लग जाते हो, जिसके कारण क्या होता है कि आपका क्वेश्चन सही से बनता नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाया। तो आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसकी लैंग्वेज को समझो, उसके बाद आप सोल्व करना चालू करो। और कभी भी आप ट्रिक के पीछे ना भागो, क्योंकि देखिए जो ट्रिक होती है वो आपको कहीं और से आप उठाते हो और अप्लाई करते हो, उसको आप जैसे तैसे रटते हो, लेकिन वो कब तक याद रह पाती? आज रह गई, कल रह गई, परसों रह गई, 10 दिन महीने भर बाद आप उसे क्या होते हो, भूल जाते हो। आपने कई बार देखा होगा आपके एग्जाम में आपकी ट्रिकें कई बार गायब हो जाती है, आपको याद तक नहीं आती है। यदि आपने उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है तो आपको याद रहेगी, अदरवाइज वो ट्रिक आपके दिमाग से गायब हो जाएगी। तो आप कभी भी ट्रिक के पीछे मत भागो। देखो ट्रिक होती क्या है, अरे किसी भी क्वेश्चन की 4th स्टेप को उठा के पहली स्टेप पे रख देना, यही आपकी क्या होती है, ट्रिक होती है। इसीलिए कभी भी आप ट्रिक के पीछे ना भागते हुए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो और बेस को समझ के आप पूरे सवाल को सोल्व करो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चनों की क्या करो, प्रैक्टिस करो। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके डाउट उतने ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। अब और कभी भी आप किसी भी एक बुक पर डिपेंड ना रहे। देखिए आप हमेशा एक बुक पर डिपेंड रहते हैं कि चलो मान लिया कि हमने आपको सजेस्ट करी यहाँ पे शारदा की बुक। अब देखिए आपने शारदा की बुक को एक बार या 2 बार आपने पढ़ दिया, तो आप बार बार उसी बुक को ना घिसे। क्यों? देखिए आप कभी भी एक ही बुक को बार बार पढ़ते हो तो आप उसमें क्या होते हो, बोर होने लग जाते हो। आप क्वेश्चन को देखते हो, अरे हमें याद तो है, कई बार तो आपको उनके आंसर तक आपको याद रहते हैं, आप कई बार टिक लगा देते हैं, आपको दिखता है कि यार यही आंसर, मतलब आप देखते से बोलते तो मुझे याद है और छोड़ देते हो और आप उसकी प्रैक्टिस तक भी नहीं करते हो, जिसके कारण क्या होता है कि आपको एग्जाम में समय कम पड़ता है। तो देखिए उसी समय को कवर करने के लिए आप कोशिश करो कि हमेशा एक बुक पर डिपेंड ना रहे, आप बुक बदलते रहिए। देखिए आपने शारदा की बुक कंप्लीट करी, यदि आपने उसको 1 या 2 बार यदि पढ़ दी है तो उसके बाद में आप दूसरी बुक ले आइए, नई बुक ले आइए, जिससे क्या होगा आपको कि देखिए आप जैसे शारदा कंप्लीट करने के बाद में आप आर एस अग्रवाल की बुक लाओगे तो आर एस अग्रवाल में थोड़ा सा लेवल क्या है, ज़्यादा है, जिसके कारण क्या होगा कि आपके शारदा की बुक में क्वेश्चन है वो आपको आर एस अग्रवाल में तो मिलेंगे, जिसके कारण आपकी वहाँ से प्रैक्टिस तो अच्छी हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा आपको यहाँ पर आर एस अग्रवाल में जो नए क्वेश्चन, जो थोड़े से टफ क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको उनको भी सोल्व करने का मौका मिलेगा। इसके बाद में जब आपकी आर एस अग्रवाल कंप्लीट हो जाए, आप उसको 1 या 2 बार पढ़ लो। आप मैथ्स को डीपली पढ़ना चाहते हो तो फिर आप चले जाइए किरण प्रकाशन पे। किरण प्रकाशन आपकी शारदा और आर एस दोनों का कॉम्बो, यदि आपने दोनों कर ली तो आपको मेरी गारंटी है कि आपको किरण प्रकाशन को करने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ क्वेश्चन होंगे लेवल वाले तो आपको वो भी तो सीखने को मिलेंगे। कभी भी कोशिश करो सवाल को सोल्व करते समय पीछे आंसर ना देखें, आप खुद से कोशिश करो, 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, आप पहले खुद पढ़ लो, उसमें आप अच्छे से उस सवाल को पढ़ो, समझो, फिर पढ़ो। अगर उसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप लास्ट टाइम पे ही जाके आप आंसर देखें, अदरवाइज तो आप खुद ही कोशिश करें उसका आंसर लाने की। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, भाई इसका आंसर वो पहले से टिप लेते हैं, उसके मेथड वो पहले से देख लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो उनको आंसर याद रहता है, वो ऐसा कैसा लिख देते हैं, मतलब उन्होंने उस क्वेश्चन को सीखा ही नहीं। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, उसको अच्छे से समझो, उसके बाद उसको सोल्व करो। जब अंततः लास्ट बार में भी आपको अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तब जाके आप उसके मेथड को एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर अपनी स्वविवेक से आप अपने मन से उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, जिससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप मैथ्स को जल्दी से सीख भी पाओगे। इसके अलावा देखो जब आप यहाँ पे सारी बुक्स से जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आप देखो साथ ही आप एग्जाम टाइम पे आप प्रैक्टिस सेट को भी सोल्व करते रहिए। देखिए प्रैक्टिस सेट सोल्व करने की राय आपको क्यों दी जाती है कि देखिए प्रैक्टिस सेट में होते हैं आपके रैंडमली क्वेश्चन, मतलब कि पहला कोई अलग टॉपिक का क्वेश्चन है, दूसरा अलग टॉपिक का क्वेश्चन है, तीसरा अलग टॉपिक का क्वेश्चन है, जिसके कारण क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है वो एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पर बाउंस करेगा। अब वो बाउंस करेगा तो आपका दिमाग स्पीड में चलेगा, तो आप उस क्वेश्चन को सोचने की अपनी क्षमता को बढ़ाओगे। बस यही आपका लॉजिक कहाँ लगता है, आपकी एग्जाम में लगता है। मैं एग्जाम में भी आपको रैंडमली क्वेश्चन मिलते हैं तो आपका दिमाग इधर से उधर बाउंस होता है। यदि आप एक ही टाइप कर करके अगर सवाल करते हो और उसके बाद आप एग्जाम सेंटर बैठते हो तो आपकी आदत क्या है कि भाई स्टेप बाय स्टेप हमारे सवाल आने चाहिए। मैं एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन हमारे अलग अलग आते हैं, भाई पहला क्वेश्चन अलग आया, दूसरा अलग आया, तीसरा अलग आया, तो आप उसको जल्दी से कैच नहीं कर पाते और आपकी स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है। लेकिन यदि आप शुरुआत से अगर रैंडमली करने की अगर प्रैक्टिस अगर अपनी आदत में डाल लेते हो तो आपको वहाँ एग्जाम में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है कि हाँ रैंडमली क्वेश्चन आते ही हैं तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है, वहाँ से यहाँ जाना है, तो आप उस क्वेश्चन को जल्दी सीख पाओगे, आप टॉपिक भी जल्दी से कंप्लीट कर पाओगे और साथ ही आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी आप बहुत अच्छे से यहाँ पर कर पाओगे।
हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि आपको प्रैक्टिस सेट शुरुआती दौर में नहीं उठाना है। देखिए, यदि आपकी शुरुआत है तो आप पहले तो टाइप वाइज ही पढ़िए, आप पहले सारे टॉपिक को क्लियर कीजिए, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस सेट में जाइए। अगर आप शुरुआत से अगर प्रैक्टिस सेट में चले गए तो वहाँ तो आपको एक भी क्वेश्चन बनना नहीं है भाई। एक क्वेश्चन मुश्किल से बन भी गया, दूसरा फिर उसको आप देखोगे, फिर बनाओगे, फिर तीसरा। तो इससे अच्छा पहले टॉपिक वाइज आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस सेट पे जाइए। जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर मैथ्स को अच्छे से पढ़ रखा है तो वो शुरुआत कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट के, और वहाँ से अपनी स्पीड भी वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आपके मैथ्स से रिलेटेड आपके जो डाउट होंगे वो आपके क्लियर हुए होंगे। यदि आप इस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपका सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ्स ही होगा। एक बार ट्राई तो कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।